हेलो बच्चों, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स अप टू क्लास 12 और आपको किसी भी क्वेश्चन को किसी भी सवाल को करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो अब घबराने की, परेशान होने की या इधर उधर भटक कर अपना टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स विद शरद आ चुका है। आपको बस बेल आइकन प्रेस करके इसके चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके वीडियो देखने हैं। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई चली जाएंगी। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट योर स्टडी। बच्चों, टुडे वी आर डिस्कसिंग एन इम्पोर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और इसका यूज क्या है। ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेन यूज हम करते हैं लोकेशन में, चाहे वो किसी भी पॉइंट की हो, कोई भी चीज कहीं भी सिचुएटेड हो, लोकेशन में यूज करते हैं एग्जैक्ट पोजीशन नोन करने के लिए। अब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मैप में भी ज़रूरत पड़ती है, कोई आर्मी में, जैसे अगर हमारी दुश्मन की पोस्ट है वो कहाँ पर है, दुश्मन के हवाई अड्डे कहाँ पर हैं, इस सब की लोकेशन हम कोऑर्डिनेट के थ्रू जानते हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए आप किसी आउटर में अपने सिटी से दूर किसी दूसरे सिटी में जाते हैं और वहाँ पर किसी दूसरे स्कूल में आपका सेंटर है, यानी जहाँ आपको कंपटीशन देने पहुँचना है। आप दूसरे सिटी में पहुँच गए, अब आपको उस स्कूल की लोकेशन मालूम करनी है। तो सबसे पहले आप बस स्टैंड पर पहुंच चुके हैं। अब बस स्टैंड को आप स्टेबल पॉइंट मानेंगे, यानी स्कूल की लोकेशन मालूम करने के लिए बस स्टैंड को आप एग्जैक्ट स्टैंडर्ड विदाउट मूवेबल एक फिक्स पॉइंट मानेंगे। द नेम ऑफ बस स्टैंड आई इंडिकेट एज बी एंड द पोजीशन ऑफ स्कूल, मुझे किसी पर्सन से मालूम करना है कि स्कूल यहाँ से किस डायरेक्शन में, कितनी दूर, किस तरह से मुझे पहुँचना है। तो वो पर्सन मुझे उंगली पकड़ कर, हाथ पकड़ कर ले तो जाएगा नहीं, वो मुझे यहीं से डायरेक्शन दे देगा बी पॉइंट से कि आप एस स्कूल वाले एस पॉइंट पर पहुँचेंगे तो किस तरह से पहुँचेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं कोऑर्डिनेट में। आप यहाँ बस स्टैंड पर पहुँच चुके हैं। अब आपको उस स्कूल की लोकेशन तक पहुँचने के लिए किसी पर्सन से आपने पूछा, उस पर्सन ने आपको बताया कि आपको आगे जाना है या पीछे जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। ये सारी चीज़ें वो पर्सन आपको बताता है। ठीक है, तो मान लीजिए आप बस स्टैंड पर उतर चुके हैं और आपने वहाँ किसी के रहने वाले पर्सन से वहाँ पर पूछा कि स्कूल, कोई पर्टिकुलर स्कूल जहाँ आपका सेंटर है उसकी लोकेशन पूछ रहे हैं। उस पर्सन ने आपको बताया कि राइट साइड में जाइए। राइट साइड में 6 किलोमीटर डिस्टेंस पर 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर डिस्टेंस पर जाने के बाद आप लेफ्ट साइड में मूव कर जाइए और 4 किलोमीटर जाइए। 1 2 3 4, तो आपको सामने स्कूल मिल जाएगा। ठीक, ये उस पर्सन ने आपको लोकेशन बता दी। यहाँ आप देख रहे हैं जिस बस स्टैंड पर आप उतरे थे वहाँ की पोजीशन आपने स्टेबल मानी और आपने स्कूल की लोकेशन, स्कूल का डिस्टेंस, स्कूल के बारे में कहाँ से जानकारी ली, जहाँ आप उतरे थे बस स्टैंड पर बी पॉइंट को स्टेबल मानते हुए। बी पॉइंट को आपने फिक्स पॉइंट माना था, वहाँ से आपने जानकारी ली। ठीक है, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं बस स्टैंड जो कि स्टेबल पॉइंट भी है वो सिटी के मिडिल में है, तो हमें वहाँ से लेफ्ट में भी मूव कर सकते हैं, फ्रंट साइड में भी मूव कर सकते हैं, बैक साइड में भी मूव कर सकते हैं। तो इस तरह का मेजरमेंट हम चारों डायरेक्शन में लेकर चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आप अपने सेंटर में पहुँच चुके हैं। अब आप अपने रूम में भी एंटर कर चुके हैं। सबसे पहले आप डोर पर पहुंच गए, सामने टीचर है। अब आप टीचर से अपनी सीट पूछते हैं,
तो टीचर या तो खुद को स्टेबल मानते हुए अपनी पोजीशन के रेस्पेक्ट में आपकी सीट की लोकेशन बताएगा, या डोर से ही आपको इंडिकेट कर देगा आपकी सीट की लोकेशन। तो आपसे कहेगा कि सेकंड रो, ठीक है, आप सेकंड मूव कीजिए, यानी मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। इस तरह से आप आगे बढ़े, फर्स्ट एंड सेकंड 2 स्टेप आगे बढ़े और उसके बाद 4 स्टेप अंदर की तरफ मूव करना है आपको। 1 एंड 2 स्टेप आप आगे मूव कर गए हैं और उसके बाद 2 स्टेप के बाद आपको 4 सीट पर जाकर बैठ जाना है। 1 2 3 4 एंड 5 2 स्टेप आगे बढ़ने के बाद 5th सीट आपकी सीट है, तो बच्चा जाकर उस सीट पर बैठ जाएगा। तो आपको इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन पता लग गई। अब ये लोकेशन, एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ डिस्कस होती है, कौन सी ब्रांच के अंदर डिस्कस होती है मैथमेटिक्स की, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक बच्चों, तो जिस तरह से बस स्टैंड से आप स्कूल तक एक लोकेशन के थ्रू गए थे, पहले ही किसी पर्सन ने आपको, मैथमेटिकली पढ़े लिखे हुए पर्सन ने आपको इंडिकेट कर दिया था, वो आपको पीछे की तरफ भी इंडिकेट कर सकता था। ठीक है, तो इस तरह से जिस सिचुएशन पर हम स्टैंड करते हैं उसे स्टेबल मान लेते हैं। वहां से हम 4 लाइन इमेजिन करते हैं, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, और आगे की तरफ और पीछे की तरफ हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, फिर उनका वहाँ डिस्टेंस होता है। तो इस तरह से एक पॉइंट को जिसको हम स्टेबल मान लेते हैं, दैट इज नोन एज ओरिजिन। किसी भी डायरेक्शन में हमें मूव करना होता है तो वो डायरेक्शन मेनली हम उस पॉइंट से पास होने वाली 2 परपेंडिकुलर लाइन, यानी उस पॉइंट से हम किसी भी चारों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ईस्ट आगे की तरफ, वेस्ट पीछे की तरफ, नॉर्थ ऊपर की तरफ, साउथ नीचे की तरफ। इस तरह से हम मेजर कर लेते हैं। ये हमारे परपेंडिकुलर होते हैं, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, और हम इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि ये दोनों लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिस पॉइंट को हमने ओरिजिन माना है, जिस पॉइंट को हमने फिक्स माना है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, किसी पॉइंट पर आप खड़े हुए हैं, उस पॉइंट को आप फिक्स मानते हैं और उसको हम ओरिजिन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। उस पॉइंट से हम 2 परपेंडिकुलर लाइन मेजर करते हैं, पास मानते हैं, यानी हम चारों डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट कहीं भी मूव कर सकते हैं। उस लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम लेते हैं, 2 परपेंडिकुलर लाइन इमेजिन करते हैं। एक लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल होती है और दूसरी लाइन वर्टिकल होती है। ठीक है बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक, ओरिजिन यानी किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव मानते हैं, उसके बाद वर्टिकल डिस्टेंस मूव मानते हैं। जिस तरह से आपको बस स्टैंड से स्कूल की लोकेशन बताई गई थी, तो आपने सबसे पहले हॉरिजॉन्टल 6 मूव किया था, उसके बाद वर्टिकल मूव किया था। तो इस तरह से आप स्कूल पहुंचे थे, एग्जैक्ट ये लोकेशन थी। तो हमने ये 2 इमेजिनरी लाइन मेजर कर ली हैं उस स्टेबल पॉइंट से। उस स्टेबल पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। यानी अब हम किसी भी लोकेशन पर पहुंचने के लिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो कि एक्स एक्सिस पर होता है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस पर मेजर करते हैं। फिर हम वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं। अब ये डिस्टेंस भी 2 तरह से होता है,
हॉरिजेंटल डिस्टेंस जब हम आगे की तरफ अपनी राइट साइड में करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, पीछे की साइड में या लेफ्ट साइड में करते हैं तो वो नेगेटिव होता है। आगे की तरफ करते हैं, ऊपर की तरफ करते हैं तो वो होता है, या वर्टिकल करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, और जब नीचे की तरफ करते हैं तो वो नेगेटिव होता है। ये वर्टिकल लाइन, इन्हें हम एरो बना देते हैं। एरो मीन्स दीज पॉइंट आर नॉट द एंड पॉइंट, ये आगे इनफाइनाइट तक चली गई हैं ये लाइन। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस में किसी भी पॉइंट को मूव करते हैं उस पॉइंट से जो कि स्टेबल है ओरिजिन, या हम कह सकते हैं ओरिजिन इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो किसी भी पॉइंट को मेजर करने के लिए हम ओरिजिन को जीरो, यानी हॉरिजेंटल डिस्टेंस हमने कोई भी मूव नहीं किया है तो जीरो मानते हैं। उसके बाद हम वर्टिकल डिस्टेंस यानी पहला डिस्टेंस तो एक्स एक्सिस पर मूवमेंट मानते हैं जो कि हमारा ओरिजिन के लिए जीरो होता है। दूसरा डिस्टेंस हम लिखते हैं वाई एक्सिस यानी वर्टिकल पर हमने कितना मूव किया है उसको भी ओरिजिन के लिए हम जीरो मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ओरिजिन की लोकेशन हमने ब्रैकेट में 0 0 लिख दी। दीज आर नोन एज कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, और इसको ओरिजिन को हम O से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, मैंने आपको बताया है ओरिजिन यानी स्टेबल पॉइंट से जो हम हॉरिजेंटल मानते हैं एक्स एक्सिस, एक वर्टिकल मानते हैं वाई एक्सिस। हॉरिजेंटल डिस्टेंस को हमने 1 2 3 4 5 से लिख दिया, वर्टिकल डिस्टेंस को भी 1 2 3 4 5 आगे की तरफ लिख दिया, और पीछे की तरफ -1 -2 -3 एंड -4। बीच में ओरिजिन है, आगे +1 +2 +3 +4। ठीक इसी तरह से ऊपर की तरफ +1 +2 +3 +4, और नीचे की तरफ -1 -2 -3 और -4। आगे हम जितनी हमें ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट कर लें। तो इस तरह से बस स्टैंड से आप स्कूल की लोकेशन बता सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर एक्स एक्सिस पर हॉरिजेंटली मूव किया हमने उस पॉइंट से जहां हम खड़े हुए थे, और उसके बाद वर्टिकली लेफ्ट साइड में 1 2 3 4, यानी इस कोऑर्डिनेट को मैं यहाँ लिख दूंगा 6,4। आप समझ लीजिए, पहला हमने हॉरिजेंटल को रिप्रेजेंट किया मेजरमेंट, और दूसरा अंडरस्टूड होता है वर्टिकली मेजरमेंट, वर्टिकली मूवमेंट। ठीक है बच्चों, पहला हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है जो कि हॉरिजेंटल मेजरमेंट होता है, दूसरा वाला हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम दोनों के बीच में कॉमा लगा देते हैं, दोनों को स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक इसी तरह से स्टूडेंट की सीट को अगर हमें शो करना है किसको, डोर को स्टेबल मानते हुए, ओरिजिन मानते हुए, तो डोर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 0, और इस सीट की लोकेशन हो जाएगी पहले हॉरिजेंटली मूवमेंट 1 और 2, तो 2 हमने यहाँ लिख दिया, और उसके बाद 1 0 1 2 3 4 एंड यहाँ फिर समझ लीजिए हॉरिजेंटली मूवमेंट 2 है और वर्टिकली मूवमेंट 1 2 3 एंड 4, और आप अपनी सीट पर पहुंच गए। तो आपकी सीट के कोऑर्डिनेट डोर के रेस्पेक्ट में जो कि ओरिजिन था कितने हो गए 2 4, यानी हॉरिजेंटली 2 वर्टिकली 4। तो बच्चों ये जो हमारे मेजरमेंट हैं आगे की तरफ, ये तो हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस हॉरिजेंटली, ठीक। पीछे की तरफ हो गया नेगेटिव, जिसको मैं लिख दूंगा एक्स एक्सिस
कौन सा, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इस तरह से आपने देखा हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस। ऊपर की तरफ ओरिजिन से पॉजिटिव, ये आप देख रहे हैं ओरिजिन से पॉजिटिव, और नीचे की तरफ ये कहा जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम मेजर करते हैं। जिस तरह से मैंने आगे वालों को प्लस से मेजर किया है, पीछे वालों को -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से मेजर कर लेंगे, और नीचे वालों को भी माइनस में इस तरह से हम मेजर कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने देखा जिस प्लेन पर हम सिचुएटेड थे, जो हमारी अर्थ थी, जो ग्राउंड था, उस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ये पूरा प्लेन कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। और इसके अलावा हम इस प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम ऑरिजिन कहते हैं, और ऑरिजिन की लोकेशन 0 0 यानी हॉरिजेंटल पर कोई मेजरमेंट नहीं है 0, वर्टिकल पर मेजरमेंट है 0। इट मीन्स यहाँ हम ऑरिजिन मानते हैं, यानी x भी 0 है, y भी 0 है। ठीक बच्चों, इस पूरे कार्टेशियन प्लेन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक, और नीचे की तरफ थर्ड क्वाड्रेंट, और इधर की तरफ फोर्थ क्वाड्रेंट आप देख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट जो हम मानते हैं, यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस में होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स प्लस में, वाई भी प्लस में। सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले क्योंकि हम एक्स में मेजरमेंट करते हैं, एक्स नेगेटिव साइड, ठीक है, और वाई पॉजिटिव साइड, तो इसके कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं माइनस देन प्लस। थर्ड के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट यानी पहले एक्स पर मूवमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में, वाई पर मूवमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में, तो थर्ड के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं माइनस, पहले एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का भी कोऑर्डिनेट माइनस में। इसे स्मॉल ब्रैकेट में मेजर कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स प्लस में और वाई माइनस में, तो पहला प्लस में दूसरा माइनस में हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम आ जाते हैं कार्टेशियन प्लेन पर। ये दोनों रेड लाइन है, पहली जो हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है, जहां भी इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को हम फिक्स पॉइंट यानी ओरिजिनल पॉइंट मानते हैं, जिसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं O, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। 0 मीन्स पहला एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट को, यानी पहला हॉरिजेंटल दूसरा वर्टिकल। हॉरिजेंटल मूवमेंट हमारा 0 है, वर्टिकल मूवमेंट भी 0 है, यानी हम हॉरिजेंटली कहीं मूव नहीं कर रहे, ना राइट साइड में ना लेफ्ट साइड में, वर्टिकली भी कहीं मूव नहीं कर रहे, ना एबव साइड ना लोअर साइड। ठीक है बच्चों, अब मुझे कोई पॉइंट है P, एक पॉइंट है P जिसका x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 4 है, इसको शो करना है मुझे कार्टेशियन प्लेन पर। ठीक है बच्चों,
चलिए शुरू करते हैं। 3, 4 पहले हॉरिजेंटली मूवमेंट एक्स एक्सिस पर 1, 2, 3, तो उसके बाद वर्टिकली 4 1, 2, 3, 4. So the location of point P 3, 4 on the Cartesian plane with respect to origin is here on the Cartesian plane. यानी जितने भी हम लोकेशन शो करते हैं वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में करते हैं। पहला हॉरिजेंटली मूव करना है एक्स एक्सिस पर, दूसरा पॉइंट जो होता है वो वर्टिकली मूव करना होता है वाई एक्सिस पर। ठीक है, अगर यही पॉइंट आर पॉइंट होता और वो होता 3, -4, अब मुझे किस तरह से मूव करना होता, किस तरह से मैं शो करना होता, तो इसके लिए हमें पड़ती है जरूरत कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की। मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं, ठीक है। दिस वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसमें x की भी वैल्यू, x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। ये मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड x नेगेटिव देन y पॉजिटिव माइनस प्लस, देन ओरिजिन के नीचे की तरफ थर्ड क्वाड्रेंट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव देन y नेगेटिव माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और नेगेटिव पॉजिटिव x पॉजिटिव y नेगेटिव। इस तरह से मेजर करते हैं। अगर मैंने आपको डिस्टेंस दिया हुआ था 3, -4, तो 3 - 4 किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये आप देख रहे हैं इधर 3 - 4 कहाँ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी 1 ओरिजिन यहां पर है, ये ओरिजिन 1, 2, 3, और उसके बाद -4, +4 जाएगा ऊपर, -4 जाएगा नीचे, -1, -2, -3, -4। दिस इज द पॉइंट R, 3 - 4। ठीक है बच्चों। -2, -3 एक और है Q पॉइंट, -2, -3 कहाँ एग्जिस्ट करेगा, -1, -2 लेफ्ट साइड में हॉरिजेंटली एंड डाउनवर्ड्स नेगेटिव है, इसीलिए डाउनवर्ड्स में वर्टिकली, वर्टिकली मूव करेगा डाउनवर्ड्स में 3, 1, 2, 3। तो ये हो गया Q पॉइंट -2, -3। ठीक है बच्चों, इस तरह से, यानी कि अगर मैंने यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है आपको 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, तो आप बता सकते हैं कि किसी, ये पॉइंट मैंने एक R दिया, मान लीजिए ये पॉइंट मैंने एक दिया हुआ है और इसका नाम मैंने दिया है T। कैन यू टेल मी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। सबसे पहले हॉरिजेंटली मूव करिए, -1, -2, -3, -4, -5। ओरिजिन से हम पहले हॉरिजेंटली मूव कर गए, यहाँ T पॉइंट तक पहुंचने के लिए पहले हमने हॉरिजेंटली मूव किया -5, देन वर्टिकली मूव किया +1, +2। वैसे भी माइनस प्लस इसके कोऑर्डिनेट हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में है -+। ठीक, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट की लोकेशन मुझे मालूम करनी है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन मालूम करने हैं,
मान लीजिए ये पॉइंट मैंने U नाम दिया है, ठीक। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे मालूम करने हैं। सबसे पहले मूव करते हैं हम ऑरिजिन से हॉरिजेंटल साइड में 1 2 3 4 5 6। इस पॉइंट तक जाने के लिए सबसे पहले हॉरिजेंटल में हम +6 डायरेक्शन में 6 मूव कर गए। देन नीचे की तरफ आए इस पॉइंट तक जाने के लिए, नीचे के लिए -1 -2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए -2। ठीक बच्चों, इस तरह से हम कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं या दिए हुए कोऑर्डिनेट को पहचान सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है M, मुझे M के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। लोकेशन में ओरिजिन से पहले आप हॉरिजेंटली जाएंगे, +1 +2 +3 और उसके बाद -1 -2। द कोऑर्डिनेट ऑफ M इज 3 -2। ठीक बच्चों, इसी तरह से एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया N, -5 और 1। मुझे इस पॉइंट की लोकेशन दिखानी है। तो देखिए, ऑरिजिन से हम मेजर करेंगे माइनस वाली साइड, -1 -2 -3 -4 -5 और +1 है तो ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे, -1 है तो नीचे की तरफ। दिस इज N -5 और 1। और यही दूसरा पॉइंट है V। दिस इज -5। अब के हम -5 के बाद नीचे की तरफ -1 मूव कर गए। दिस इज -1। इस तरह से हम पॉइंट को पहचान लेते हैं, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट। ठीक बच्चों, कॉमा लगाने के बाद, अच्छा अगर x एक्सिस पर मूव कर रहे हैं तो आप जानते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ये देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 2 0। The coordinate of this point is 5 0. The coordinate of this point is -3 0। जानते हैं क्यों? हम -3 हॉरिजेंटली मूव कर चुके हैं, लेकिन वर्टिकली ना तो हमने ऊपर मूव किया ना नीचे, इसीलिए वर्टिकली यानी y एक्सिस की वैल्यू 0 रही। इस पॉइंट को लीजिए, ये वाला पॉइंट हॉरिजेंटली हम मूव कर गए हैं 1 2 3 4 5, लेकिन वर्टिकली हमने कुछ भी मूव नहीं किया, ना ऊपर ना नीचे, वहीं पर ही स्टेबल हैं, तो y की वैल्यू 0। तो आप देख रहे हैं x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं तो उनका y 0 होता है। यानी मैं इस चीज को लिख सकता हूं, ऑन x एक्सिस द वैल्यू ऑफ y इज 0। मैंने यहाँ एक लाइन लिखी है, ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0, यानी ये 3 0 -7 0, एक पॉइंट है P, ये एक पॉइंट है Q, ये एक पॉइंट है R, 4 0। ये सारे पॉइंट कहाँ लाई करते हैं? और PQR लाई ऑन x एक्सिस। क्यों? x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 है, y कोऑर्डिनेट पर वर्टिकली इन्होंने कहीं मूव नहीं किया। दिस इज द फर्स्ट एंड नाउ सेकंड। सिमिलरली L 0 3, M 0 -5 और N 0 6। मैं आपको ये कोऑर्डिनेट दिखाता हूं। पहला है L 0 3 0, यानी मैं x एक्सिस पर कहीं भी मूव नहीं कर रहा हूं। ये देखिए 0, ये आप यहां देख लीजिए। पहला है 0 3
एक्स एक्सिस पर कहीं मूव नहीं कर रहा, ना लेफ्ट में ना राइट में, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहा। केवल वाई कोऑर्डिनेट पर कितना मूव कर रहा हूं, जहां मेरी फिंगर है 3, 1 2 3, दिस इज द एल कोऑर्डिनेट 0 3। एम कोऑर्डिनेट 0 -5, तो आप देखिए कहीं एक्स एक्सिस पर मूव नहीं कर रहा, -1 -2 -3 -4 -5, दिस इज द एम कोऑर्डिनेट 0 -5। ठीक इसी तरह से एन कोऑर्डिनेट है 0 6, 0 1 2 3 4 5 6, 0 6, दिस इज द एन कोऑर्डिनेट। तो आपने एक चीज नोटिस करी 0 6, इट मीन्स ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 6, 0 3 0 -5, यानी वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, तो और एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो मैं इस चीज को लिख लेता हूं, ऑन वाई एक्सिस वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल 0, यानी वो सारे पॉइंट जहां x 0 आ रहा है वो कहाँ लाई करेंगे, y एक्सिस पर, और जिनमें y 0 आ रहा है वो सारे कहाँ लाई करेंगे, x एक्सिस पर। ठीक है बच्चों, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये मैंने जितने पॉइंट भी लिखे हुए हैं, पहला x, दूसरा y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं एक पॉइंट Z बताइए जिसका एब्सिसा कितना है 3 और ऑर्डिनेट कितना है -4, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 -4। अब इस पॉइंट की मुझे लोकेशन मालूम करनी है। ठीक, 3 -4 Z, सबसे पहले x एक्सिस पर 3 -4, 1 2 3 एंड देन -4, 1 2 3 4, 3 -4, दिस इज द, जो पिछली बार मैंने आपको R से बताया था वो इस बार Z से रिप्रेजेंट हो जाएगा 3 -4। ठीक है, ये एक पॉइंट है Y, मुझे इसके कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं, ओरिजिन से मालूम करूंगा 1 2, यानी कितना आया ये, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू यहां तक पहुंचने के लिए ओरिजिन से 1 2 1 2 3 4 5 -5, ये आप देख रहे हैं -5। ठीक बच्चों, इस तरह से हमें ये लोकेशन मालूम पड़ जाती है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि हमें एग्जैक्ट लोकेशन के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं, सपोज कीजिए एक ये पॉइंट है P, पहले हम इसके कोऑर्डिनेट P पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास Q। हमें P और Q के बीच का एग्जैक्ट डिस्टेंस मालूम करना है, तो भी हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस जब भी मालूम पड़ पाएगा जब हमारे पास P और Q की एग्जैक्ट लोकेशन होगी। एग्जैक्ट लोकेशन हमें स्टार्टिंग पॉइंट यानी ओरिजिन से ही मालूम पड़ती है। चलिए, हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q या किसी भी फील्ड की डायमेंशन हमें मालूम करने के लिए उसके किसी भी लाइन के दोनों एंड पॉइंट हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन के साथ होना जरूरी है, तभी हम उनके बीच की डायमेंशन को, बीच के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। चलिए पहले P पॉइंट की लोकेशन मालूम करते हैं। +1 +2 +3 +4 +5, 1 2 3, दिस इज
5 एंड 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। दूसरा है हम क्यू पॉइंट की लोकेशन। पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, तो पहले एक्स की मालूम करते हैं 1 एंड 2, देन एक्स की लोकेशन 2 एंड वाई की लोकेशन 1 2 3 4 5 2 5। अब हम इनके बीच का डिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं। एग्जैक्ट डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, पर वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। दो एग्जैक्ट पॉइंट से उनके बीच का एग्जैक्ट डिस्टेंस मालूम कर लेना। हम दूसरी साइड में भी कोई पॉइंट है, उसकी भी लोकेशन से पॉइंट मालूम कर सकते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल एक यूज देखिए। मान लीजिए ये बॉर्डर है, इधर हमारी आर्मी बैठी हुई है। उन्हें मालूम करना है पी की एग्जैक्ट लोकेशन, जहां पर कि अपोजिट आर्मी का बेस कैंप है, अपोजिट आर्मी सिचुएटेड है। यहाँ पर हमें बम ब्लास्ट करना है, एरोप्लेन से बम ड्रॉप करने हैं। क्यू पॉइंट पर उनका कोई भी जो स्टोर है, यहाँ पर हमें फिर से बम ब्लास्ट करना है। दोनों के बीच का डिस्टेंस या आर पोजीशन पर वहाँ के जो रिहेबिटेंट्स हैं, रहने वाले वहाँ के नागरिक हैं, वो रह रहे हैं, वहाँ हमें बम्बार्ड नहीं करना है। बाकी पी और क्यू पर एग्जैक्ट मिसाइल दागनी है, तो उनकी एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, उनके बीच के एग्जैक्ट रियल डिस्टेंस के लिए हमें ये लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है। हम साथ में ये भी मालूम कर सकते हैं कि हमारी लोकेशन से दुश्मन की आर्मी का डिस्टेंस कितनी दूर है। ठीक है बच्चों, इस सब में हमें कोऑर्डिनेट की बहुत ज़रूरत पड़ती है।